सीबीएसई क्लास 10th के लिए अब रिजल्ट की बारी है। जिस तरह से कॉपी का करेक्शन हो रहा है और आप प्रूफ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरी तरह से बताता है कि आईसीएसई क्लास 10th, आईएससी क्लास 12th के साथ साथ सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है मार्च 13 से 14 को कंक्लूड हो गए मेन पेपर के। फरवरी 14 से मार्च 21 तक एग्जामिनेशन लॉजिकली चलने हैं और इसका रिजल्ट है जो लास्ट ईयर था मई 12 को डिक्लेयर्ड था, लेकिन इस बार रिजल्ट से पहले रिजल्ट की बात कही जा रही है। इसका मैं क्या मतलब कह रहा हूं, थोड़ा सा गौर से देखेंगे कि इस बार जो रिजल्ट है इसको मई फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक से पहले डिक्लेयर करने हैं। यहाँ पर डेडलाइन 12 मई दे दिए गए थे। अब आप पूरा रिपोर्ट देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट है और इसको लेकर सीबीएसई ने भी कई बातें कही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो एग्जामिनेशन को मार्च 13 को मेन पेपर का कंक्लूड कर लिया, अब बताता है कि रिजल्ट की बारी है। लास्ट ईयर एग्जामिनेशन मार्च 14 से लेकर फरवरी 14 से लेकर मार्च 21 तक हुआ था और रिजल्ट 12 मई को डिक्लेयर हुए थे। इस बार जो मार्च 13 से 14 को हुए तो 10 डेज पहले रिजल्ट डिक्लेयर्ड होंगे, यानी कि आपके अप्रैल के लास्ट वीक में रिजल्ट डिक्लेयर्ड होंगे। जो कॉपी चेकिंग के रिपोर्ट्स हैं मैं बता रहा हूं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर प्रूफ कि ये बताते हैं कि सीबीएसई के रिजल्ट इस बार मई के फर्स्ट वीक या उससे पहले डिक्लेयर्ड करने के पीछे के दो रीजन है। पहला तो लोकसभा का इलेक्शन है। लोकसभा के इलेक्शन के लिए सारे टीचर लगा दिए जाएंगे और रिजल्ट का अनाउंसमेंट एक बहुत बड़ा हेक्टिक शेड्यूल्ड सीबीएसई के लिए होता है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिए हैं जिससे कि अब पहले की तरह परेशानी तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो 2022 के रूल रेगुलेशंस थे बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, टर्म 1, टर्म 2 इस बार इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। यानी कि इस बार भी उसी तरह से रिजल्ट 2025 में अगले साल डिक्लेयर किया जाएंगे। अभी 10th के स्टूडेंट हैं, उनको 12th में 2 बोर्ड एग्जामिनेशन देने होंगे, लेकिन इस बार की बात है कॉपी चेकिंग लगभग जितने भी पेपर हैं उसके 6 से 8 दिनों में शुरू हो जा रहे हैं। कुछ जगहों पर तो ये कॉपी का चेकिंग 5 दिनों में शुरू हो जा रहे हैं। सीबीएसई का जोनल ऑफिस है इस तरह से एसोसिएट कर दे रहा है और कोई भी देरी नहीं हो रही। मार्किंग स्कीम उसी दिन पहुंचा दी जा रही है। पहले तो था कि मार्किंग स्कीम 3 से 6 दिन बाद पहुंचाए जाते थे और कहा जा रहा है सीबीएसई का कि आज जैसे हो गया आपके पास 14th ऑफ मार्च, तो जितने भी एग्जामिनेशन 9th ऑफ मार्च तक हुए थे उनकी कॉपी चेकिंग शुरू हो गई है। 7th ऑफ मार्च तक के कॉपी चेकिंग तो ऑफिशियली इसके रिपोर्ट दिए जाने लगे हैं और जो रिपोर्ट्स हैं आप नीचे भी इसका देख लेंगे। एक स्टैंजा है जो बताता है कि इस बार क्लास 10th के लिए जो सिचुएशंस बने हैं और उसमें स्टूडेंट को कई सारी सुविधाएं देने की बात सीबीएसई कहता है, लेकिन सीबीएसई के पास भी कई प्रॉब्लम है और रिजल्ट को लेकर जिस तरह से अनाउंसमेंट की बात कही जा रही है अभी के समय में, और इसको लेकर कई सारी सुविधाएं भी होंगी, क्योंकि रिजल्ट को लेकर लोग कहते हैं कि इसमें मॉडरेशन की पॉलिसी लगती है। मॉडरेशन एक टेक्निक होती है जिसमें कि मार्क्स को बढ़ाया जाता है। अब कुल मिला के बातें कैसी हैं, लेकिन अभी के समय में जो जानकारी दी गई है कि मैक्सिमम अप्रैल 26 तक ये रिजल्ट आने की संभावना होगी। मैं आपको एक और बात बता दूं कि रमज़ान का महीना है तो 12th 14 13th या 14th को एक बहुत फेस्टिवल है पर्टिकुलर रिलीजन का, और उसके बाद आपके लिए ये रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन डेट शुरू हो जाएंगे। बताने वाले जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और देखेंगे कि इंडिया के अलावा सीबीएसई ने जो क्लास 10th के एग्जामिनेशन 26 कंट्रीज में कंडक्ट किए हैं और क्लास 10th में अकेले बताए जा रहे हैं कि 21,84,117 स्टूडेंट रजिस्टर्ड है जो एग्जामिनेशन में भाग लिए हैं और क्लास 12th में ये संख्या करीब 16 से 18,000 है, तो ये 18 लाख है। तो उस कंडीशन में दोनों के रिजल्ट आने में थोड़ा सा पार्ट सीबीएसई देता है। तो ये बताते हैं कि 20 ऑफ अप्रैल के बाद ये सुगबुगाहट मतलब कि पूरा जोश शुरू हो जाएगा और 28 अप्रैल आते आते ये रिजल्ट आने की संभावना किसी दिन, किसी वक्त, किसी समय हो जाएगा।
हो सकता है एक ही दिन दोनों रिजल्ट को कुछ समय के अंतराल पर जारी कर दिए जाएं। और इसको लेकर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रिपोर्ट को भी थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड किया गया था फरवरी के लास्ट इवन मार्च तक, कि आप जल्दी से रिपोर्ट दे दे। तो वो भी बातें सामने आई है, तो इन बातों को ध्यान रखिए। अब रिजल्ट की तैयारी है, इस बीच में क्लास 10th के स्टूडेंट, 11th के लिए, क्लास 12th के स्टूडेंट आगे की क्लास जैसे कि हो गया आपके नीट, जेई मेंस के अलावा अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए CUT के ये बुक्स हैं, काफ़ी उपयोगी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए।